तो रिलेशनशिप पे बहुत बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। एज आपको पता है कि मैं रिलेशनशिप्स को लेके बहुत वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारी रील्स आपने मेरी देखी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अपना व्यू पॉइंट आप दो लिविंग रिलेशनशिप को लेके, आपकी सोच क्या है। देखिए, राय देना ज़िंदगी में गलत नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे अपनी थिंकिंग जाहिर कर सकता हूँ दैट लिविंग रिलेशनशिप को लेके मैं क्या सोचता हूँ लाइफ में। तो बस यही है, लिविंग रिलेशनशिप बहुत गलत नहीं है अगर सही से देखा जाए। किसी भी चीज़ को लाइफ में, ज़िंदगी में सही से इस्तेमाल करी जाए, सही से चीज़ें करी जाए लाइफ में, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आपका राइट है, आई नो दैट, बट ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ना, जो राइट हमें मिला है, ये इसलिए मिला था कि सपोज एक कपल है, वो प्यार करता है, एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो लिविंग रिलेशनशिप में एज कपल अपनी लाइफ कैरी ऑन कर सकता है जब वो दोनों लोग जो हैं वो शादी करें, लाइफ में एक साथ रहें फॉर लाइफ। तब मैं बोलूँगा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही है, तब मैं बोलूँगा लिविंग रिलेशनशिप गलत नहीं है। बट अगर आप आज किसी इंसान के साथ 1 साल बिता रही हैं और आगे जाके आप उस इंसान के साथ एंड नहीं कर रही हैं, तो ये कौन सा आपका लिविंग रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो प्यार है ना, मोहब्बत है, वो है नहीं। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है नहीं। बिकॉज अगर सही में रिलेशनशिप होता, सही में इंसान आपसे प्यार करता, तो लिविंग रिलेशनशिप में रहता, वो शादी के बंधन तक वो सफ़र जाता। बट अगर आप एक इंसान के साथ 2 साल रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें होंगी जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं एक लड़का और एक लड़की के बीच में। यू विल बी इन एवरी मोमेंट आउट देयर, यू विल डू एवरी काइंड ऑफ अ थिंग। और अगर आप उसी इंसान के साथ एंड नहीं करेंगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई इंसान आपको उस तरीके की वैल्यू देगा, कोई इंसान आपको एक्सेप्ट कर पाएगा लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, माई काइंड ऑफ अ गाय विल नेवर गोना एक्सेप्ट यू, बिकॉज मैं वो चीज़ें ज़िंदगी में एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ जो ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर ली हो। येस, यू बीइंग यूज्ड। बिकॉज आपकी साइड से आप बोल रही थी प्यार है, आपकी साइड से आप बोल रही थी आई वांट टू लिव विद हिम, आई वांट टू लिव इन अ लिविंग रिलेशनशिप। बट अब क्या हो गया? अब वो कैरी ऑन क्यों नहीं हो पाया, कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया फॉर लाइफ? क्यों आप एंड हो गए हो? तो यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप इज़ टोटली रॉन्ग। व्हेन एक लड़के के साथ आप रहें या एक लड़का एक लड़की के साथ रहे और उसके साथ एंड ना करे, तो ये गलत है। ये यूज़ करना ही है एक इंसान को, ये मोमेंट में रहना है। दिस इज़ फन बेबी, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट लव। तो मेरा यही मानना है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, लव बहुत प्रीशियस चीज़ है लाइफ में। लिविंग रिलेशनशिप को एक सही तरीके से अगर देखा जाए तो सही है, गलत चीज़ें आप किसी भी जगह करेंगी तो वो गलत ही है। और ये हमें राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे लॉ ने इसलिए दिया था कि वाकई में जो प्यार में हैं, जो वाकई में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं जब वो मैच्योर्ड हों और एक एज लिमिट कैरी करते हो, जो ऑफिशियल एज लिमिट है एक लड़का और लड़की की साथ रहने की या शादी करने की। तो वो एज लिमिट होनी चाहिए, वो बार क्रॉस करना चाहिए, आप एडल्ट होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, तब ये चीज़ें गलत नहीं है। बट आप खुद सोचिए, कोई भी पेरेंट चाहेगा कि मेरी लड़की किसी और के साथ जाके लिविंग रिलेशनशिप में रहे, किसी लड़के के साथ 1 साल, 6 महीना या 2 साल, और उसके बाद वो उसके साथ शादी ना करे? ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है कि कोई पेरेंट अलाउ करने देगा? मुझे तो नहीं लगता है, चाहे जितना भी बड़ा मॉडर्न ज़माना हो, ये नहीं हो सकता। किसी चीज़ को बदलते वक्त के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट जो चीज़ गलत है बेबी, इट्स टोटली रॉन्ग। वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो अपनी हरकतों से, या फिर आपको किसी चीज़ की सुविधा दी गई है तो आप अननेसेसरी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। जो गलत है वो गलत है। जो लड़की इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, वो मेरे जैसे इंसान को नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। और मैं भी अगर किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने का सोचूंगा या रहने का मौका मिलेगा, तो फॉर मी दैट गर्ल विल फॉर एवर गोना बी माइन। वो मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी में रहेगी। मैं चाहूँगा उसके साथ ज़िंदगी भर का सफ़र तय करूँ। और लिविंग रिलेशनशिप में मैं तभी रहूँगा जब मैं और वो बहुत क्लियर हैं लाइफ में कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे, फॉर लाइफ रहेंगे, शादी करेंगे, एंड ये सफ़र जो होगा वो जन्मों जन्म का होगा। तो हमारे धर्म में जन्मों जन्म का सफ़र लिखा है, हमारे धर्म में 2 साल इसके साथ और 2 साल उसके साथ का सफ़र नहीं लिखा है। तो यही है,
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशनशिप को लेके बहुत क्लियर रहा है। आई एम वेरी ब्लंट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। जो सही है वो मैं खुला बोलता हूँ और बिना झिझक के बोलता हूँ। तो लिविंग रिलेशनशिप सही है जब आप सही हैं, जब एज अ कपल आप एक दूसरे के साथ एंड करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, आपको लोग रहने नहीं दे रहे हैं, आप लोग को लेकिन रहना एक साथ है, शादी एक साथ करनी है, देन आप लिविंग रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं। उसके बाद आप चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके अपना जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और हैप्पीली एक मैरिज लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगी दैट यू एक्टिंग लाइक अ वेरी कूल पर्सन, यू लिविंग विद दिस पर्सन फॉर 2 years, दिस पर्सन फॉर 1 year, तो बेबी यू विल बी यूज्ड और फिर आपको उस तरीके से प्रीशियस वे में कभी ट्रीट नहीं किया जा पाएगा। जैसे ये धुआं ख़त्म हो गया, दिख नहीं रहा है, वैसे ही आप भी इंसान यूज़ करेगा और फिर आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे देख नहीं पाएगा, वो जाने देगा, क्योंकि उसको कभी आपसे प्यार नहीं होगा। वो सिर्फ मोमेंट में रहने के लिए ही आपके साथ था। मोमेंट ख़त्म, इंसान की वैल्यू ख़त्म। तो बी विद समवन जो आपके साथ शादी करना चाहे, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहिए। जो आपके साथ एंड करना चाहे, जो आपको ज़िंदगी भर अपनाए, जो आपको ज़िंदगी भर अपना बना के रखे, तो यही है। सो यही है, मेरे ख्यालात बहुत क्लियर हैं, ब्लंट हैं और आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों। आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।